हेलो फ्रेंड्स, आज जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस मॉडल सवाल लेकर आया हूँ। जो एसपीडी का टेस्ट पेपर फर्स्ट है। एसपीडी का। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो बिहार पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंस क्लास है, तो वो लोग भी जरूर देखें। तो आज का जो है पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो ये जो होते हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। जिसमें CO2 गैस जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेते हैं और O2 जो गैस होते हैं वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं। तो सबसे अधिक जो है किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक जो होती है लाल रंग में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस बेबिस, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस नोर्सी। तो दलहन के पौधे में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइजोबियम, राइजोबियम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। NO3 नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। फॉस्फेट क्या होता है? P4 होता है, जो आपका फॉस्फेट हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो है जल और खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है खनिज लवण विस्तारित होता है, ठीक है। संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मूलसेम के द्वारा, बातरंत्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आपको टैग रखना है जल और खनिज लवण। तो यहाँ पर जल से क्या हो जाता है? आपका जौ हो गया तो जाइलम हो जाएगा, ठीक है। और आपका भोजन अगर पूछा जाए, भोजन का संचालन किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो वो आपका फ्लोएम हो जाएगा। जल का जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम का क्या हो जाएगा? आपका भोजन हो जाएगा। तो भोजन जो है एक भाग से दूसरे भाग जो है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो खाद्य पदार्थ यहाँ हो गया, खाद्य पदार्थ क्या हो गया? आपका भोजन हो गया। क्या हो गया? खाद्य पदार्थ आपका भोजन हो गया। तो किस माध्यम से पहुंचता है भोजन? बातरंध्र, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम। तभी बताया जल और खनिज लवण जो है आपका जाइलम के द्वारा पहुंचता है और भोजन और खाद्य पदार्थ जो भी होता है ये आपका किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप अपना स्कोर बताइएगा कितना बनता है, ठीक है। एसपीडी आपका है सेट फर्स्ट का। 6 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपको पता है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। राइबोसोम क्या होता है? ये आपका जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। क्या होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण जो सबसे ज़्यादा होता है आपका राइबोसोम में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जोहान्सबर्ग, इवानोवस्की, लास्की, डी दुबे। तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 8 नंबर सवाल है, क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? अभी बताए थे प्रोटीन का फैक्ट्री क्या होता है आपका? राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम। और लाइसोसोम होता है आपका आत्महत्या की थैली। तो प्रोटीन का फैक्ट्री इसे कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ऊर्जा गृह। ऊपर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोप्लाज्मा के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। तो प्रोटीन का संश्लेषण, तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो संश्लेषण कहाँ होगा आपका? राइबोसोम के द्वारा ही होगा, राइबोसोम के द्वारा ही होगा। ऊर्जा एटीपी के रूप में कहाँ संरक्षित रहता है? लाइसोसोम में, माइटोप्लाज्मा में, या राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा एटीपी ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन, क्रिक, कॉर्नबर्ग, A+B दोनों, मतलब ए और बी दोनों। तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉर्नबर्ग। ऑप्शन की क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। 11 नंबर है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण किसने किया था? मेंडल ने, वाटसन ने, कॉर्नबर्ग ने, हरगोविंद खुराना ने। तो जीन का जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी राइट हो जाएगा। पर किस कहाँ गया था प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने करने वाला कौन था? अरविंद खुराना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण मतलब स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष, ठीक है, पुरुष का जो निर्धारण होता है तो किसके गुणसूत्र से होता है? वो पिता के गुणसूत्र से होता है, माता के गुणसूत्र से होता है, या दोनों के गुणसूत्र से होता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये राइट हो जाएगा, पिता के गुणसूत्र। क्वेश्चन है 13 नंबर है, मधुमेह
रोग किसकी कमी के कारण होता है? एंजाइम, प्रोटीन, इंसुलिन, यूरोक्रोम। तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। अब होता है 14 नंबर जो है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो ये जो आपका बनता है अग्नाशय में बनता है। ठीक है, अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। इंसुलिन किसके इस्तेमाल में किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो मधुमेह जो होता है पेशेंट होता है, ठीक है, उसके इस्तेमाल में किया जाता है इंसुलिन का उपयोग। ठीक है, इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मधुमेह जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसके इस्तेमाल में किया जाता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़, मधुमेह रोग हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में जो होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता है दूध में? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? 16 नंबर का, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और खून को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। खून को थक्का बनाने में जो मदद करता है विटामिन, वो आपका क्या है? विटामिन के आपका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 नंबर है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को पता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है सेल्सियस में? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो आप बताइए। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? इसका जो है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से जो होती है, मनुष्य के मेरुदंड जो होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 28 जोड़ी, 29 जोड़ी, 30 जोड़ी, 31 जोड़ी। तो इसमें जो है आपका कितनी जोड़ी निकलती है? 31 जोड़ी आपका है मेरुदंड निकलती है। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर, रॉबर्ट हुक, वाटसन, मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। ठीक है, और टोटल कितनी होती है? 46 होती है। रॉबर्ट हुक जो है सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज करने वाला सबसे पहला जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ही थे। 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। और गुणसूत्र की खोज करने वाले वाल्डेयर थे। ठीक है, आपको सेशन कैसा लग रहा आप लोग ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 48। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी, 23 गुना 2, 23 दूनी 46। ठीक है, तो 46 होती है। 21 नंबर, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो
सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। 22 नंबर है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ का जो है कौन सा है? डीएनए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? श्वसन क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो श्वसन जो होता है ऊर्जा का गृह जिसको कहते हैं एटीपी के रूप में जो संचारित होता है, संरक्षित होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो 24 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं, जहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। क्रोमोसोम जो होता है, इसमें जो होता है मेरुदंड जो होता है, उसमें कितनी संख्या होती है? आपका 46 होती है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पकर्म, तना। तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो होता है फल भित्ति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, फल भित्ति। 26 नंबर क्वेश्चन है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति, तो पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पकर्म, तना। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मध्य फल भित्ति। उसका छिलका छिल के हटा देते हैं ना, तो मध्य फल भित्ति। तो ऑप्शन करेक्ट आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? लाइकोपीन, यूरोक्रोम, माइलानिन, कुरकुमिन। तो 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कुरकुमिन के कारण जो होता है हल्दी में पीला रंग आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट डी हो जाएगा। 28 नंबर है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में जो खाने वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? आपका फल भित्ति होता है। और इसमें जो है लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? कुरकुमिन, माइलानिन, लाइकोपीन, यूरोक्रोम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर लाल रंग दिखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो दूध या दही में जो पाए जाने वाला शर्करा है वो आपका क्या है? लैक्टोज है। और दूध में जो होता है माप किसके द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फैट जो मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 6 डिग्री पर। तो जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होता है? अल्फा किरण,
बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण। तो बेधने की क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका गामा किरण। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक्सरे में जो होता है कौन सा किरण इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका एक्सरे जो होता है एक्सरे किरण का इस्तेमाल किया जाता है। 32 नंबर है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? लाल रंग में, बैंगनी में, हरा में, नीला में। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? तो आपका बैंगनी में होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी में होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस में होता है? लाल में होता है। इसलिए आप देखेंगे कि खतरे की निशानी के रूप में आपका लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका बैंगनी में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये आपके बीपीएससी में पूछने वाले सवाल हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, कांच में, लकड़ी में। तो प्रकाश की चाल जो होती है अधिकतम जो होती है आपका निर्वात में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो इस समय जो होती है आपका कांच जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, लोहा टीना जो होगा, ठीक है, लोहा, ठीक है, तो इसमें कांच में जो होती है सबसे अधिक ध्वनि की चाल हो जाएगी लोहा में। ठीक है, तो आपसे 70वीं जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको ये पता होगा प्रकाश चाल अधिकतम किस में होती है। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी जो है 17th जो है, ठीक है, 70वीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये साइंस जो है हेल्पफुल रहेगा। 34 नंबर है, इसका टोटल क्वेश्चन जो है 39। एसपीडी का जो होता है सेट उसमें क्वेश्चन जो है साइंस का वो आपका कितना है? 39 क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? उद्दीपन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो होता है परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। लेकिन जो है समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? उद्दीपन, परिकिरणन, उसके बाद अपवर्तन, परावर्तन। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये भी आपका समुद्र का जल जो नीला होता है वो परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? परिकिरणन, उद्दीपन, अपवर्तन, परावर्तन। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये जो होते हैं आपके अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। 37 नंबर, हीटर का तार किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का, नाइक्रोम का। तो हीटर का तार जो होता है आपका डी नाइक्रोम के बना होता है, जो आपको हीट देने के काम में आता है, नाइक्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट डी हो जाएगा। ये जो है बीपीएससी टीआरई जो है इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? संवेग, केशिकत्व, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशिकत्व। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, 39 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस होता है। तो कौन सा गैस जो होता है ग्रीन प्रभाव होता है? CO2, CO, N2, O2। तो ग्रीन हाउस को जो प्रभाव करने वाले गैस है वो आपका कौन सा है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आपको प्रभाव करने वाले गैस कौन सा है? आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को 39 में कितने राइट हुए आप लोग ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आपको साइंस का सेट लेकर आता रहूँगा, और आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।